जी, आज हम यहाँ बात करेंगे सीएसएस सेलेक्टर के बारे में और पेज को लोड होने के बारे में भी देखेंगे। देखिए, मैंने एक वेबसाइट बना ली हुई है सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू। हम जो लेफ़्ट पैनल में जो भी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, इनको हम जो सारी लिस्ट है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, आरडीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी को हम कंसोल पे प्रिंट कराएंगे। और साथ ही साथ पेज, ये साइट लोड हो रही है कि नहीं, इसको भी चेक करेंगे। जैसे मैंने ये साइट ली हुई है, यही साइट मैंने ली हुई है और इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि ये साइट लोड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कैसे चेक करेंगे? तो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के थ्रू हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये पेज लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं, ये इंटरफेस होता है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अभी हम इसका और यूसेज देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करते हैं और इसके अंदर आर्गूमेंट पास करना है हमको। तो चलिए आर्गूमेंट पास कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्वोट्स लगाइए और रिटर्न, क्या रिटर्न, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट। देखिए एस कैपिटल रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मान लीजिए लोड नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग से। ठीक है, तो अगर ये कंप्लीट रिटर्न करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो CSS सेलेक्ट, अरे हमारा जो वेबसाइट है वो लोड हो रहा है। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, लोड डॉट इक्वल्स, और यहाँ पर आप लिख लीजिए कंप्लीट। ठीक है, अगर आता है ये तो प्रिंट करा दीजिए, पेज इज लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये पेज क्रोम ब्राउज़र पे लोड हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ टू वेरीफाई पेज इज लोडेड ऑन द साइट। आप कैसे करेंगे पेज को, हाउ टू डू दैट? तो आप जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के थ्रू आप ये वेरीफाई कर लेंगे कि पेज जो है वो हमारा साइट, जो हमारी साइट है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा ब्राउज़र पे लोड हो रहा है। जब ब्राउज़र पे लोड हो जाएगा तो हम आगे का एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमको एलिमेंट को गेट करना है, टेक्स्ट को गेट करना है, या कहीं क्लिक करना है, या सेंड करना है। ये सब चीज़ों को हम धीरे धीरे समझेंगे। अब पेज, देखिए कुछ साइट्स क्या होती है, वो टाइम लेती हैं लोड होने में। ये थोड़ा टाइम लग रहा है खुद लोड होने में, तो कोई बात नहीं। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये लोड हो गई, देखिए ये मैसेज आपका प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए। देखिए जावा स्क्रिप्ट एक इंटरफेस मैंने ले लिया, इसका रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, फिर JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट लिखा, फिर रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और एस कैपिटल स्टेट। फिर यहाँ से ये इसमें रिटर्न लोड में आया कंप्लीट, फिर कंप्लीट को मैंने यहाँ से चेक करा लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो साइट है हमारी, इसमें हमको लेफ्ट पैनल पे बहुत सारे कैटेगरीज दिख रही हैं। तो इन कैटेगरी में हमको ये चेक करना है कि डेटा स्ट्रक्चर हमको गेट करना है। ठीक है, CSS सेलेक्टर के थ्रू गेट करना है। तो CSS सेलेक्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था बहुत सारी चीज़ें, इसमें फिर से थोड़ा सा और इन्हेंस करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मेरे को डेटा स्ट्रक्चर इसको चेक करना है, तो मैं इंस्पेक्ट किया इसको। देखिए ये आपका
लिस्ट है, टोटल कितनी लिस्ट है आपकी, ये देखिए लिस्ट है पूरी, ठीक है। तो साइज भी अब सब हम देखेंगे एक एक करके। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे इसके अंदर जो है वो डेटा स्ट्रक्चर टेक्स्ट दिख रहा है। तो इसको बनाने के लिए आप कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम इसके पेरेंट पे जाते हैं। पेरेंट हमारा क्या है, ये टॉप ट्रेडिंग चैप्टर ट्रेडिंग, ठीक है, ये क्लास है, यूएल इसका टैग है। तो आप क्लास है तो आप डॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लीजिए। और अगर स्पेस है तो मैंने आपको बताया था कि डॉट से आप इसको फिलअप करके इसको एक वैलिड एक्सपाथ कंसीडर करा देंगे। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, और आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यूएल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये आपका टैग का नेम हो गया और आपका ये क्लास हो गया, ठीक है। सॉरी, क्लास लिख रहा हूँ, यूएल डॉट, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको देखिए, या तो आप डॉट करके ये लिख लीजिए या फिर यूएल डॉट भी कर लीजिए तो भी चल जाएगा। और आपको जैसे एक्सपाथ के थ्रू भी बनाना है तो आप ऐसे कर लीजिए। आप ऐसे लिखा, आपने क्लास लिखा इक्वल टू, और यहाँ पर आपने ऐसे लगाया, तो ये ऐसे भी चल जाएगा। ये यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके हैं। तो फिलहाल मैं इस तरीके से ना करके ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका आप यूज़ करिए, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आप इन तीनों में से कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो गया यूएल। हमारे को पहले इसको मेरे को गेट करना है ना, तो यूएल पे आ गया। फिर एक्सपाथ में क्या होता था, डबल स्लैश लगा के हम आगे बढ़ते थे, चाइल्ड के पास जाना है तो हम पेरेंट पे आ गए हैं, तो हमको चाइल्ड जाने के लिए इस ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। क्या है, एल है, ठीक है। फिर एक कॉलन लिख के आप ये आप ये लिखिए, जैसे कि मैं इस पे नहीं जाके, डेटा स्ट्रक्चर पे नहीं जाके, इस PHP को लेता हूँ पहले, ठीक है। PHP सबसे लास्ट है, तो लास्ट हाइफन ऑफ हाइफन टाइप, ये लिखिए आप। देखिए ये इसको टारगेट करने लगा, हाईलाइट करने लगा। इसमें क्या है आपका, PHP है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करिए और यहाँ पर आप लिखिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है, बाई डॉट CSS सेलेक्टर, और CSS सेलेक्टर जो आपने बनाया हुआ है यहाँ पे वहाँ पेस्ट कर दीजिए और गेट टेस्ट करा लीजिए। तो आपको क्या आना चाहिए, PHP प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग लास्ट कैटेगरी वैल्यू, लास्ट कैटेगरी लिख लीजिए, ऐसे कुछ भी अपने हिसाब से, ठीक है। इसको करा के आप प्रिंट करा दीजिए। चलिए देखते हैं ये प्रिंट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। चीज़ों को धीरे धीरे समझ में आता है, एक दिन का टास्क नहीं कि कोई भी चीज़, कोई गॉड गिफ्टेड माइंड होते हैं जो किसी चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, उनको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको अपने स्तर से सोचना है कि हमारी
कैपेबिलिटी कितनी है किसी चीज़ को समझने की, और धीरे धीरे ही समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो पीएचपी जो है आपका प्रिंट हो जाना चाहिए कंसोल पे। हाँ, तो क्या होता है कि चीज़ों को रिवीजन भी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रेगुलर जो उसमें कोडिंग में लगे रहते हैं तो उनके लिए जल्दी कैच कर लेते हैं। अब जो कभी कभार या जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उनके लिए तो ठीक रहता है। लेकिन जो सम टाइम कोडिंग से इंटरेक्ट होते हैं, उनको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, और डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए और अपने स्किल्स में ऐड करते रहना चाहिए, जिससे कि हम और उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो नो वन इज़ परफेक्ट, बट यू कैन enhance your skills and improve all the things। ठीक है, फेडअप होने से, जैसे मैं ये बोलूँ कि आई फेडअप विथ स्टडी, तो ये चीज़ सही नहीं है। फेडअप नहीं होना है, ऐसा पढ़ना है कि उसमें इंटरेस्ट और लगे और उससे रिलेटेड चीज़ों को और पढ़ें थोड़ा सा। और देखिए, ये हो गया। देखिए, लास्ट कैटेगरी जो है, यहाँ पर मैं दफ़ा गलत कर दिया है। यहाँ पे मेरे को ये लगाना चाहिए था। फ़िलहाल ये प्रिंट हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। अगर ये प्रिंट हो जा रहा है ठीक है, और नहीं प्रिंट हो पाता है तो प्रिंट कराते हैं, फिर से प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो मैं एक और ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लास्ट लिखा, अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, सपोज दैट फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट लिखता हूँ, तो जानते हैं फर्स्ट पे आपका फर्स्ट कैटेगरी आ जाएगी और लास्ट से आपकी लास्ट कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, ये मैं 3 चीज़ें बताता हूँ आपको, जिससे कि आपको क्लियर होगा। मैं ये कर रहा था कि जैसे हमारी लास्ट कैटेगरी क्या है, पीएचपी है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, ट्रेडिंग कैटेगरीज है। सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो फर्स्ट और लास्ट तो आपको ऐसे हो जाएगा आपका। और अब मान लीजिए आपको आरडीएमएस प्रिंट कराना है। ठीक है, आरडीएमएस कितने पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें। ये जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए, कस्टमाइज कर लीजिए आप, कस्टम चॉइस ऐसे नाम दे दीजिए। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिख के यहाँ एनएथ लिख दीजिए। ठीक है, एनएथ क्या, एनएथ ऑफ टाइप, फोर्थ लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो कि टेक्स्ट गेट करेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, तो इसको भी प्रिंट कराते हैं। तो मेरी बात शायद आपको ये फिलहाल समझ में आएगी। अभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको और क्लियर होगा। तो चलिए बताइए, फर्स्ट पे तो ये पीएचपी प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, ये वाला पे, इस पे जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाले फर्स्ट प्रिंट करना चाहिए। और ये चॉइस है, मतलब मैं आरडीएमएस, नेटवर्किंग, मैजेंटो, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, जावा, यूएस, एंड्रॉयड, पाइथन, सीसार, मंगोडीबी, जो भी है उसको हम इसके थ्रू भी हम प्रिंट करा लेंगे। चलिए एक बार रन करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे कि ऐसे लिख देता हूँ, लास्ट कैटेगरी इज। ठीक है, ऐसे करके प्रिंट कराता हूँ। तो ठीक है, और इसमें भी ऐसे कर लेता हूँ। तो हमको एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगा कि
और यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, इट इज़ माई ओन चॉइस। ठीक है, तो ये CSS सेलेक्टर के थ्रू हम कैसे गेट करते हैं ये मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक इस बार मैंने कोई मिस्टेक नहीं की हुई है, तो ये रन करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल था कि सबसे पहले हम, जैसे हम एक्सपार्क क्लास और करना है तो डॉट के थ्रू, आईडी है तो हैश के थ्रू, ठीक है। तो टैग का नेम हैश, जो भी आपका आईडी है वो लिख दीजिए, और टैग का नेम डॉट जो भी क्लास का नेम है वो लिख दीजिए। ऐसे सिंपल बनता है। तो 3 तरीके से CSS सेलेक्टर सिंपल तरीके से वो होता है। फिर उसके बाद आपको पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाना है तो इज़ ग्रेटर देन लगाइए, फिर उसके बाद चाइल्ड का नेम लिख दीजिए। या चाइल्ड का नेम LI है, पेरेंट नाम UL है, तो UL की आपने कैटेगरी UL डॉट कैटेगरी का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद आपने इस ग्रेटर देन, फिर चाइल्ड का नाम लिखा है, फिर चाइल्ड क्या है कॉलन, फर्स्ट टाइप करना है, फर्स्ट ऑफ टाइप करना है कि लास्ट ऑफ टाइप करना है कि nth ऑफ टाइप करना है, ये सब आप करके आप चेक कर सकते हैं कि टेक्स्ट गेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए हम एक बार देखते हैं, एक्सिक्यूट हो गया ये। देखिए, पेज इज लोडेड सक्सेसफुली, लास्ट कैटेगरी इज PHP, फर्स्ट कैटेगरी इज ट्रेडिंग कैटेगरी, और इट इज़ माई ओन चॉइस RDMS। ठीक है, ये देखिए कंसोल प्रिंट हो गया। अब आपको सारी कैटेगरी को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो सभी कैटेगरी को प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करिए आप। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स ये आता है। ठीक है, फिर आप बना लीजिए बाई डॉट CSS सेलेक्टर, ये लिख लीजिए आप। फिर आप क्विट लगाइए, और जो आपका है UL डॉट, यही था आपका, इसको ले लीजिए। पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे तो जिससे कि आपको nth पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया। तो टाइप ऑफ 4 की जगह आप N लिख दीजिए, बस हो गया आपका। ठीक है, अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्या रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न करता है, तो आप लिस्ट ले लीजिए। इसका आप जेनरिक लिख दीजिए, क्या है, वेब एलिमेंट है ये, वेब एलिमेंट। ठीक है, ऑल ऐसे बना लीजिए। ठीक है, फिर आप फॉर लूप से प्रिंट कर दीजिए, इनहेंस फॉर लूप लगाइए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेब एलिमेंट लिखा हुआ है, तो जो वहाँ लिखा रहता है वही लिखना है यहाँ पे। ELE लिख दीजिए, कॉलन ऑल लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप इस पे आइए और एक एक करके प्रिंट कर लीजिए। ये WLE क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, एलिमेंट, सॉरी। ठीक है, तो एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट कर लीजिए आप। ठीक है, ये आप कर लीजिए। तो आपका यहाँ के बाद से मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमको ये चीज़ रहे कि हमने जो है यहाँ से पूरे एलिमेंट को फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो N लिखा है कहीं मैंने, हाँ N लिखा हुआ है, क्योंकि पेज लोड हो रहा है इसलिए मुझे रीचेक करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए इसको रन कराता हूँ। तो ये क्या करेगा कि ऑल जो है रेफरेंस वेरिएबल है, तो उस रेफरेंस वेरिएबल से वो उस एलिमेंट का टारगेट एलिमेंट को लेकर आएगा
और ई में डालेगा, फिर ई एलिमेंट से हम टेक्स्ट को गेट कराते रहेंगे, 1 बाई 1 गेट कराएंगे। लेकिन मेरा ये थिंकिंग ये है कि देखिए ट्रेडिंग कैटेगरीज तो यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, तो इसमें डेटा स्ट्रक्चर नेटवर्किंग आर डी में से, तो ट्रेडिंग कैटेगरी को मैं स्किप कराना चाहता हूँ, मैं उसको नहीं प्रिंट करना चाहता। ठीक है, मेन तो हमारा जो कोर्सेज इसमें हाईलाइट हो रहे हैं या जो भी लिस्ट हाईलाइट हो रही है हमको उसी से मेन मतलब है। तो ट्रेडिंग कैटेगरी को मैं रिमूव करा दूंगा या स्किप कर दूंगा, उसको भी मैं आपको बताता हूँ 2 तरीके से कैसे इसको आप हटाएंगे। तो पहले एक बार ये प्रिंट हो जाए तो उसके बाद हम उस पर भी आगे मूव करते हैं। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा डायनेमिक आईडी के बारे में बताऊंगा कि कैसे। देखिए ये आपका, देखिए फर्स्ट से लेकर ट्रेडिंग कैटेगरी से लेकर ये यहाँ से PHP तक प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल ये कर रहा था कि ट्रेडिंग कैटेगरी को मैं नहीं प्रिंट करना चाहता। तो आप नहीं प्रिंट कराने के लिए आप कुछ मत करिए, आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा दीजिए कि इफ़ क्या एलिमेंट डॉट इक्वल्स ये ट्रेडिंग कैटेगरी अगर आता है, ठीक, ये आता है तो ये इसको प्रिंट ना करे। ये देखिए ठीक है, ये आ जाता है तो ये कंटिन्यू कर दे। ये कंटिन्यू और ब्रेक 2 टाइप का होता है। अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो ये फॉर लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा, कंटिन्यू करने से फिर से इस पे चला जाएगा और ये इस पे आएगा और ये प्रिंट कर देगा। चलिए एक बार मैं इसको रन कराता हूँ तो आपको ट्रेडिंग कैटेगरी नहीं आना चाहिए, मैं यही चीज़ कर रहा था। तो ऑल से एक एलिमेंट का कंट्रोल आया, फिर एलिमेंट पे गया, फिर एलिमेंट्स मैंने गेट टेस्ट कराया, फिर पहले ही नंबर पे उसको वो चीज़ मिल गया ट्रेडिंग कैटेगरी। तो वो लूप के अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर आ गया, एक कंडीशन अंदर कंटिन्यू लिखा हुआ है तो वो फॉर पे चला गया। फिर उसके बाद दूसरा आया, डेटा स्ट्रक्चर आया, अब वो इफ़ में नहीं जाएगा, सीधे उस पर आ जाएगा, प्रिंट पे आ जाएगा। तो आई थिंक मेरा ये लॉजिक जो है चलना चाहिए। थिंक क्या मतलब कॉन्फिडेंट तो हुई मैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माइनर चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो एक्सेप्शन एरर आ जाता है, तो हम आएगा तो हैंडल करेंगे। हाँ, तो मैं ये कर रहा था कि CSS डायनेमिक आईडीज़ को भी मैं हैंडल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट मतलब ओपन की, उसमें आईडी आपकी हमेशा चेंज होती रहती है, उसके कुछ वर्ड्स जो हैं चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे ईमेल 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर आप अगर नेक्स्ट टाइम गए तो ईमेल 5 6 7 लिखा हुआ है, कभी ईमेल 2 2 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको CSS से कैसे करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो फिलहाल ये आपकी लॉन्च हो गई है, अभी ये देखते हैं। ये ट्रेडिंग कैटेगरीज अब भी आ रहा है इसमें। ठीक है, ये इसमें इफ़ के पास आया और देखिए मैं वही कर रहा था ना, तो इसको आना नहीं चाहिए था, क्यों आ रहा है ये ट्रेंडिंग कैटेगरीज। क्यों आ रहा है ये एल डॉट ओ, इसको क्या है
इसके बाद ये यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। ये आपका पहले ये ट्रेडिंग कैटेगरीज लेकर आया, ट्रेडिंग कैटेगरीज इससे मैच किया, कंडीशन ट्रू हो गई तो कंटिन्यू पे गया, फिर सेकंड एलिमेंट को लाया, यहाँ से मिसमैच हुआ तो ये इसमें आ जाएगा। क्या फड्डा आ गया इसमें, यहाँ इस लगाना पड़ेगा क्या मुझे, इससे क्या है इशू, मसला तो मानी चाहिए था फिर भी इसका। हो जाता है कभी कभी। ये यहाँ पर सेव करके चलाऊँ क्या मैं इसको, एक मिनट। एक तो ये पेज इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है ना कि मैं और भी चीज़ों को कवर करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन बात ही बात में इंटरव्यू की बात कर रहा था मैं, तो इस तरह के सिनेरियो आते हैं, तो इसलिए मैं CSS सिलेक्टर कर रहा हूँ। चलिए वेट कर लीजिए, और थोड़ा सा चल जाना चाहिए था, अब नहीं चला तो क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि सेव नहीं किया होता, इस वजह से तो नहीं, पंगा हो गया है। क्या होता है, पेज को सेव कर लेना चाहिए हमको, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो। चलिए कोई नहीं, ये बस होने ही जा रहा है, ये 5 सेकंड 10 सेकंड और लगता है, हो जाएगा। चीज़ें बहुत सारी हैं, इसलिए नहीं कर, अभी फ्रेम के बारे में, विंडो हैंडल्स के बारे में, ये सब भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक्शन क्लासेस के बारे में, सेलेक्ट के बारे में, ठीक है। तो धीरे धीरे करके होगा। फिर उसके बाद जेनकिंस है, CI/CD है, गिट है, BDD है, ठीक है, और एक्सेल ड्रिवन प्लस डेटा ड्रिवन बहुत, ये हो गया, पेज फैक्ट्री है। अभी हम बहुत सारी चीज़ें अभी हम सीखेंगे 1 by 1। तो फंडामेंटल चीज़ें तो मैंने आपको कवर कर ही दी हुई हैं, आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, लेकिन इस बार देखते हैं क्या है मसला। अगर नहीं होता है तो देखिए, ये जो है कुछ प्रॉब्लम है इसमें, क्या दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत तो कुछ होनी नहीं चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, अगर इससे नहीं चल रहा तो मैं एक दूसरा तरीका लगाता हूँ, चल जाना चाहिए था वैसे इसको। चलिए मैं काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ मैं, ठीक है, एक दूसरा तरीका लगाता हूँ, ठीक है। और सेकंड वे से तो ये आपका ऐसे इस तरह से फॉल लूप ना करके मैं ऐसे कर लेता हूँ, i=1 से चलाता हूँ मैं, ठीक है। क्या चलाना है, ऑल डॉट साइज, ठीक है, ऑल डॉट साइज
क्या ऑल डॉट सेज किया, ठीक है, आई प्लस प्लस ये कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैं ये करता हूँ, इफ़ कंडीशन लगाया हूँ मैंने, तो इफ़ कंडीशन के अंदर मैं ये लिख देता हूँ कि ऑल डॉट गेट इंडेक्स, ठीक है, आई डॉट इक्वल्स, ठीक है, डॉट इक्वल्स डॉट इक्वल्स क्या, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, एक सेकेंड, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट से स्ट्रिंग मैच होता है ना, डॉट इक्वल्स ये करता हूँ। अगर ये चीज़ होता है, ये क्या छप रहा है, इसको करना है, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ड्राइवर डॉट डॉट क्या मतलब, देखिए क्या होता है ना कि प्रैक्टिस वाली बात होती है, तो अब रन टाइम पे मैं चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ना करके, ठीक है, ऐसे करता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन कर किया मैंने, फिर ऑल आपका ये है आपका गेट इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो 1 आएगा, आई आएगा, और यहाँ से गेट टेक्स्ट कराता हूँ मैं, तो 0 जब चलेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग वाला प्रिंट करेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आपका फॉर लूप यहाँ शुरू हुआ, यहाँ बंद हो गया, ये मेथड लग रहा है कल से ज़्यादा लग गया है, ठीक है। ये आपका, ये पता नहीं क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, इसको मैं भी देखता हूँ क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है। एलिमेंट से पहला एलिमेंट लेके आया, और इसने क्या किया कि ऐसे तो नहीं होगा ये, ऑल डॉट ऑल डॉट, ऑल कैपिटल में लिखा हुआ है, स्मॉल में, सॉरी, ऑल डॉट गेट इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू मैं क्या दूंगा यहाँ पे, ऑल डॉट गेट माइंड से स्किप कर गया है मेरे, ये बन नहीं रहा है ये यहाँ पर। तो देखते हैं, सेकंड वाला अप्रोच मैं किया हूँ तो शायद उससे चल जाए। ठीक है, तो चलिए ये इस पे देखते हैं, इस पे भी क्या आता है। इससे लास्ट टाइम मैं रन कराता हूँ,
सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव कर देते हैं। अगर उससे नहीं आता तो इससे तो आ जाना चाहिए। टाइम बहुत लग रहा है इसमें, तो वीडियो को लंबी करना पर्पज़ नहीं, चीज़ जो है कॉन्सेप्ट्स बनने चाहिए माइंड में, कि हम क्लिक कराना तो क्लिक करा लेंगे, टेस्ट करना है कि टेस्ट कर लें। ये रन कर रहा है, करने दीजिए इसको। ठीक है, तो कंटेंट्स स्टार्टिंग, हाँ, तो डायनेमिक के बारे में बता रहा था मैं आपको कि एक कैरेट सिंबल होता है। कैरेट सिंबल जैसे हम स्टार्ट्स विथ ने लिख कर, जो भी हमको आईडी वाली जो चेंज हो रही है, तो आईडी आप टैग का नेम लिखिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाइए, फिर आप आईडी लिखिए, फिर कैरेट सिंबल लगा के इक्वल टू जो भी आपको आईडी का वैल्यू है, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसको छोड़ के। चलिए ये रन कर गया है, देखते हैं इसमें। देखिए इसमें तो सही आ रहा है, ये जो सेकंड वाला लूप मैंने चलाया है इसमें ठीक आ रहा है। अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है इसको देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यूट्यूब चलाकर इसको हैंडल कर सकते। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने एक बार बहुत पहले आपको बताया था इसके बारे में, तो ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ बनाया था। तो ये चीज़ तो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा है, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर ये बना रहा था, यहाँ पे ये कहाँ गया, ये सेम चीज़ ही तो है। ये ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये यही चीज़ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी है, वही है। एक बार और रन करा देता हूँ, देख लेते हैं एक बार और रन करा के। लॉजिक तो सही है हमारा। हो सकता है टाइपो मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कॉपी पेस्ट करने से नहीं चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन लास्ट वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा डायनेमिक सीएसएस के बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए मैं वीडियो को बंद कर दूंगा। अगर इसमें इस बार नहीं चला तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कोशिश मैंने किया इसको प्रिंट कराने की, लेकिन ये फर्स्ट एलिमेंट को स्किप नहीं कर रहा है, या फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसको समझना पड़ेगा हमको। होप सो इस बार रन कर जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये वेबसाइट को लोड होने इतना टाइम लग रहा है, तो हमारा कोड तो चल जाना चाहिए, जावा का कोड। उसमें मैंने कोई वेट भी नहीं लगाया हुआ है, इम्प्लीसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट, या फ्लुएंट वेट, या थ्रेड डॉट स्लीप। तो उसको तो वहीं पर नो एलिमेंट एक्सेप्शन फाउंड होना चाहिए, लेकिन ये अपना इतना धीरे धीरे वर्क कर रहा है, वो भी अपना किस हिसाब से कर रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे R&D करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है। चले तो दोनों पैरेलल ही चले, कोई इतना टाइम लग रहा है, और वो कोड तो फट से चल जाता है।
ठीक है, तो आप बताइएगा मुझे अगर आपको क्या होता है कि वेट हमारा सिंक्रोनाइजेशन को ही मेंटेन करने के लिए आया था कि हमारा वेबसाइट लोड हो रहा है, तब तक हमारा कोड इधर रन कर जा रहा है, तो हमें एलिमेंट नॉट फाउंड आता था, तो जिसके कारण वेट आया। ठीक है, ये चल गया है। देखते हैं इस बार क्या वो मसला है। देखिए इस बार नहीं आया, इस बार इसमें डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो कुछ यहाँ पर अंडरलाइन कुछ आ रहा था, जब मैं इसको ऐसे कॉपी किया था, कहाँ गया, तो ये जब अंडरलाइन आ रहा था तभी मुझे कुछ लग रहा था कि अंडरलाइन क्यों आ रहा है यहाँ पर, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा था ना अंडरस्कोर में। ठीक है, तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या है। तो ठीक है, तो ये आपका CSS हो गया। अब CSS बनाने का देखिए 3 वे था। पहला वे क्या था, UI डॉट लिख कर हम क्लास जो भी था आपकी क्या थी, टॉक चैप्टर ऐसे करके था, मान लीजिए टॉक मान ले लीजिए, एक ऐसे हो गया। सेकंड आप डॉट टॉक ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, UI ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्लास इक्वल टू टॉक। ये तीसरा तरीका हो गया। ठीक है, चौथा तरीका मैं आपको डायनेमिक का बता रहा था कि जैसे मान लीजिए टैग आपने लिखा, इनपुट टैग लिख दिया आपने और उसमें आईडी है, तो आईडी लिख दी। देखिए इसमें @ नहीं लगता है। ठीक है, @ लिख दिया, फिर एक कैरेट सिंबल ही होता है, इसको लगाया आपने, फिर जो वैल्यू चेंज हो रही है, मान लीजिए ईमेल के बाद जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ रहा है, तो आपको ऐसे ईमेल लिख दीजिए, बस ये कर दीजिए आप। एक तरीका ये हो गया। फिफ्थ तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक ये हो गया, ये स्लैश, देखिए मैं स्लैश पे आप मत जाइए, चलिए मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं इसको ऐसे कमेंट करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे कमेंट कर देता हूँ। तो ठीक है, ये एक तरीका हो गया। फिर आपको मान लीजिए इन स्टार्टिंग में सही चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग की वैल्यू चेंज हो रही है और बाद की वैल्यू सही है, तो आप आईडी लिखिए और डॉलर लगा दीजिए इक्वल टू कुछ भी, मान लीजिए आपका लास्ट में ईमेल है तो आप ईमेल ऐसे लिख दीजिए। ये मैं आपको क्या लिख क्या रहा हूँ, ईमेल आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये ईमेल ऐसे है, email /1 2 3 4 ऐसे ही हो रहा है। जब सेकंड टाइम जा रहे हैं तो email 4 5 7 8 ऐसे हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए था। और इसके लिए जो डॉलर लगाया हूँ ये ऐसे है, मान लीजिए 1 2 3 4 /email ऐसे लिखा हुआ है, फिर 4 5 6 7 ईमेल ऐसे लिखा हुआ, तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और एक कंटेंट्स का भी बता देता हूँ। जैसे हम एक्सपाथ बनाते थे तो कैसे लिखते थे, जैसे मान लीजिए एक्सपाथ बना रहा था मैं, इनपुट, फिर इसके बाद हम क्या लिखते थे, कंटेंट्स मेथड लिखते थे। कंटेंट्स ऐसे लिख के ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट कॉमा, मान लीजिए जीमेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखते हैं, CSS में, इसी चीज़ को CSS में देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ, इनपुट, फिर आप कंटेंट्स है, तो आप ये कहिए कि आईडी स्टार लगा दीजिए, स्टार से वो ले लेगा।
और यहाँ पर मान लीजिए जीमेल ऐसे लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख दीजिए। GM, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपको मान लीजिए 2 एट्रीब्यूट लेके चलना है, तो आप इनपुट ऐसे लिखा है आपने, आईडी ले लिया है, कुछ भी ABC ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम उसमें क्या कर देते हैं, एंड लिख देते हैं, ऐसे एंड फिर उसके बाद @ ऐसे करते हैं। तो इसमें ऐसे ना करके आप ब्रैकेट के बाहर ही आइए और मान लीजिए टाइप लिखा हुआ है, टाइप, तो टाइप लिखिए = PQR, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका है CSS से एट्रीब्यूट को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। आई होप वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, समझिएगा चीज़ों को। ऑल द बेस्ट।